भागवत कथा क्यों सुननी चाहिए? क्या इसमें छिपा है मृत्यु से मुक्ति का रहस्य? आज खुलने वाला है एक दिव्य राज। भागवत कथा सुनने से क्या होता है? क्या डर शांत होता है, मन स्थिर होता है और आत्मा को दिशा मिलती है? ये कथा शुरू कैसे हुई? कौन था पहला श्रोता और सबसे पहले किसने सुनाया ये अमर ज्ञान? ये हैं महाराज परीक्षित, वीर, धर्मात्मा, अर्जुन के वंशज। पर नियति उनकी प्रतीक्षा कर रही थी। एक दिन शिकार करते हुए राजा परीक्षित वन की गहराई में बढ़ते गए, जहां भाग्य ने जाल बिछा रखा था। प्यास से गला सूख रहा था। तभी उन्हें दिखे एक शांत ऋषि, जिनसे उन्हें जीवन की आशा थी। राजा परीक्षित ने जल मांगा, पर ऋषि समाधि में लीन रहे। मौन ने मन में तूफान खड़ा कर दिया। क्रोध ने विवेक को ढक लिया। राजा की दृष्टि पड़ी एक मृत सर्प पर और इतिहास ने दिशा बदल ली। ज्ञान के उस क्षण में राजा परीक्षित ने मृत सर्प उठाया और एक अनर्थ कर डाला। ध्यान मग्न ऋषि के गले में राजा ने अपमान का वह प्रतीक डाला और प्रकृति मौन साक्षी बनी रही। ऋषि अचल शांत रहे, पर अधर्म की लहर ब्रह्मांड में गूंज उठी। अब परिणाम निश्चित था। ऋषि पुत्र को जब यह ज्ञात हुआ तो उनका क्रोध अग्नि बनकर भड़क उठा और श्राप शब्द बनकर निकला। हे राजन, तुमने अधर्म किया है। 7 दिन बाद तक्षक नाग के डसने से तुम्हारी मृत्यु निश्चित होगी। जब श्राप का शब्द सुना तो राजा का हृदय कांप उठा। पश्चाताप ने उन्हें घेर लिया। राजा परीक्षित ने समझ लिया, समय अब कम है और सत्य की खोज आवश्यक है। उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया, गंगा किनारे आसन लगाया और समाधान की प्रतीक्षा करने लगे। इस देश से ऋषि पहुंचे, पर प्रश्न का उत्तर किसी के पास न था। मौन ही सभा में गूंज रहा था। भी दूर से एक दिव्य तेज प्रकट हुआ। ज्ञान का प्रकाश स्वयं चलकर आया। वो थे सुखदेव जी महाराज। राजा ने विनम्र होकर पूछा, मृत्यु निकट हो तो क्या करना चाहिए? और आरंभ हुई भव्य श्रीमद् भागवत कथा। देव जी महाराज बोले, हे राजन, ध्यान से सुनो। यह कथा आत्मा को मुक्त करती है। ये केवल कथा नहीं है, ये स्वयं भगवान का स्वरूप है। जो सुन ले उसे पापों से मुक्ति मिल जाती है। आरंभ में कुछ भी नहीं था, न पृथ्वी न आकाश, केवल परम सत्य का प्रकाश था। उसी परम प्रकाश से सृष्टि की पहली धड़कन हुई और ब्रह्मांड आकार लेने लगा। क्षीर सागर में शयन करते भगवान विष्णु से ही सृष्टि का रहस्य प्रकट हुआ कि नाभि से एक कमल प्रकट हुआ, जिस पर ब्रह्मा प्रकट हुए सृष्टि रचना का आरंभ करने। ब्रह्मा ने चारों ओर देखा, पर उन्हें कुछ समझ न आया। तभी भीतर से दिव्य ध्वनि गूंजी। वो ध्वनि थी भूइंग तप, जिसका अर्थ था साधना करो और सत्य स्वयं प्रकट होगा। ब्रह्मा ने दीर्घ तप किया, तब उनके हृदय में ज्ञान जागा और सृष्टि का क्रम प्रारंभ हुआ। ऐसे प्रारंभ हुई सृष्टि। पर हे राजन, यह तो आरंभ मात्र है। अब सुनो जीवन का सच्चा रहस्य। सृष्टि बनी, जीवन चला, पर मनुष्य जन्म का उद्देश्य क्या है? यही सबसे बड़ा प्रश्न है। मनुष्य मोह में फंस जाता है, धन, शक्ति और अहंकार में, और सत्य से दूर हो जाता है। समय किसी को नहीं छोड़ता। यौवन ढलता है, शरीर कमजोर होता है और मृत्यु पास आती जाती है। हे राजन, मृत्यु शत्रु नहीं, वो केवल द्वार है एक नई यात्रा की शुरुआत का। शरीर नश्वर है, पर आत्मा अमर है और वही परम सत्य की ओर बढ़ती है। मन भगवान में लग जाता है, भय अपने आप मिट जाता है और जीवन सफल हो जाता है। सुखदेव जी महाराज बोले, हे राजन, भगवान भक्ति से प्रसन्न होते हैं, न धन से न बल से, केवल प्रेम से। राजा परीक्षित कथा ध्यान से सुन रहे थे। उनका हृदय भक्ति से भर उठा। मृत्यु का भय दूर होने लगा। रात गहराती गई,
पर कथा का प्रकाश बढ़ता गया और आत्मा जागने लगी। सुखदेव जी बोले, हे राजन, अब सुनो भगवान के अवतारों का रहस्य जो धर्म की रक्षा हेतु प्रकट होते हैं। हे राजन, जब जब अधर्म बढ़ता है तब तब भगवान स्वयं अवतार लेते हैं धर्म की रक्षा करने। प्रलय के अंधकार में भगवान मत्स्य रूप में प्रकट हुए और जीवन के बीजों को बचाया। कूर्म अवतार धारण कर उन्होंने मंदराचल को संभाला और अमृत का मार्ग बनाया। जब पृथ्वी पाताल में डूबी तब वराह रूप में भगवान आए और पृथ्वी को फिर उठाया। इन लीलाओं का संदेश एक था, भक्ति ही जीवन का आधार है और भगवान सदैव रक्षक हैं। बालक प्रहलाद ने भी यही सीखा, भक्ति से बड़ा कोई अस्त्र नहीं जो भगवान को पास ले आता है। हे राजन, भक्त की रक्षा हेतु भगवान नृसिंह बनकर प्रकट हुए और अधर्म का अंत कर दिया। प्रहलाद ने सिर झुका दिया। भगवान का क्रोध शांत हुआ, भक्ति की विजय हुई। राजा परीक्षित ये सुन रहे थे। उनका मन भक्ति में डूब रहा था और मृत्यु का भय मिट रहा था। सुखदेव जी बोले, हे राजन, अब सुनो उस अवतार की कथा जो प्रेम का सागर बनकर आए थे। मथुरा की अंधेरी कारागार में एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। भगवान कृष्ण अवतरित होने वाले थे। जन्म हुआ श्री कृष्ण का। बंदिशें स्वयं टूट गईं और पहरेदार गहरी नींद में सो गए। वसुदेव बालक को टोकरी में लेकर यमुना पार करने चले। प्रकृति स्वयं मार्ग देने लगी। शेष नाग ने फन फैलाया, यमुना ने चरण छुए और दिव्य बालक गोकुल पहुंचे। गोकुल में नंद के घर यशोदा की गोद में लेटे प्रेम का सागर मुस्कुरा रहा था। संसार उन्हें बालक समझ रहा था, पर वे स्वयं परम विष्णु थे। उनकी लीला आरंभ हो चुकी थी। मथुरा का अत्याचारी कंस हर पल एक भविष्यवाणी से डरता था कि देवकी का पुत्र उसका अंत करेगा। समय आया, कृष्ण और बलराम मथुरा पहुंचे। अधर्म का अंत निकट था। कृष्ण रंगभूमि में कूद पड़े, कंस को पकड़ भूमि पर गिराया और अत्याचार का अंत कर दिया। कंस का अंत हुआ, धर्म की विजय हुई और प्रेम ने भय को हरा दिया। राजा बलि का यज्ञ चल रहा था। तभी एक तेजस्वी बटुक वहां पहुंचे जो स्वयं वामन भगवान थे। 3 पग भूमि मांगकर भगवान विराट रूप में छा गए और अहंकार का अंत कर दिया। अयोध्या में जन्मे राम मर्यादा के प्रतीक बने। धर्म और मर्यादा को जीवन में उतारा। रावण के अहंकार को तोड़कर राम ने अधर्म का अंत किया और सत्य की विजय कराई। जब क्षत्रिय अधर्मी हुए तब भगवान परशुराम प्रकट हुए धर्म का संतुलन स्थापित करने के लिए। उन्होंने अन्याय का अंत किया और पृथ्वी को अत्याचार से मुक्त किया। धर्म का संतुलन पुनः लौट आया। कलयुग के अंत में जब अधर्म चरम पर होगा तब कल की अवतार प्रकट होंगे। धर्म का पूर्ण अंत कर सत्य युग की पुनः स्थापना करेंगे और धर्म फिर से उजाला होगा। कथा का 7वां दिन आरंभ हुआ। सूरज उगा, समय पास आ गया। राजा शांत मन से बैठे रहे। राजा परीक्षित अब स्थिर थे, मन पूरी तरह भगवान में लीन। भय का नाम भी शेष न था। प्रकृति भी संकेत देने लगी। समय अपना कार्य करने चला। क्षण निर्णायक बन गया। हे राजन, अब मात्र नाम स्मरण ही सहारा है। ईश्वर का नाम जपो और भय त्याग दो। रक्षक सर्प आया पर छिपकर, भाग्य अपना वचन निभाने पर राजा विचलित नहीं हुए। राजा ने नेत्र बंद किए, हृदय में केवल भगवान का नाम। शरीर से उनका मोह टूट गया। क्षण भर में श्राप पूर्ण हुआ, पर वह पीड़ा नहीं, मुक्ति थी। आत्मा बंधन से मुक्त हुई। स्वर्णिम ज्योति आकाश की ओर उठी, जैसे पिंजरे से पक्षी मुक्त हो।
राजा परम प्रकाश में विलीन हुए। ऋषियों ने नेत्र बंद किए। कोई शोक नहीं, केवल शांति, क्योंकि आत्मा ने मार्ग पा लिया था। जो भागवत कथा सुनता है वो मृत्यु से नहीं डरता, क्योंकि उसे भगवान मिल जाते हैं। जिंदगी में हर इंसान को भागवत कथा जरूर सुननी चाहिए, क्योंकि यही कथा जीवन का सच्चा मार्ग दिखाती है। ऐसी ही कथा के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।